साथियों नमस्कार। मैं थारो साथी उमा शंकर शर्मा तारानगर हूँ, खुरचन चैनल हूँ। अभी राजनीतिक माहौल बहुत गर्मा रहा है। चूरू लोकसभा सीट ने लेके बहुत ही बातें सामने आ रही है। इन्हें राहुल जी कसवा है, वे भी गुस्से में नजर आ रहे हैं। तो देवेंद्र जी झाझड़िया आपकी जीत सुनिश्चित कर रखी है भारतीय जनता पार्टी हूँ। राहुल जी कसवा अभी किन्ने जाओगा ऊँट के करवट बैठे को। आज वह सारी बातें मारकर एक राजनीतिक विश्लेषक आया है रविंद्र जी शोराण। तो यह भी राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सों ले है और राजनीतिक बातें आने भी अच्छी लगे। तो आऊँ बातचीत करांगा। रविंद्र जी थे मैंने टाइम दियो, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत तो धन्यवाद आपका भी। राजनीति में थे काफी रुचि रखो। हाँ, रुचि तो राजनीति से ही पूरा देश चलता है, तो रुचि तो जरूरी भी है। अगर कोई अतिशयोक्ति को नहीं मैं कहूँ तो यदि थे कांग्रेसी माइंड का आदमी हो ना, कांग्रेसी माइंड की बात को नहीं, मैं थोड़ा सो नहीं कांग्रेसी माइंडेड नहीं, थोड़ा सा मैं कॉमरेड टाइप आदमी हूँ। कॉमरेड टाइप। हाँ। थाने के लग है चूरू लोकसभा क्षेत्र की जी की सीट है, यहाँ पर बहुत बवाल माच रही है। भारतीय जनता पार्टी राहुल जी की टिकट काट दी और देवेंद्र जी झाझड़िया है, गोल्ड मेडलिस्ट है, 3 बार वह गोल्ड ले गया देश के लिए, बन टिकट दे दी। देखिए, देवेंद्र जी झाझड़िया हमारे जिले के लिए एक गौरव का विषय हैं। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, देश का नाम रोशन किया अंतर्राष्ट्रीय पटल पे। लेकिन हाँ, पर राजनीति के क्षेत्र में वह बहुत ही नया है और राजनीतिक अनुभव वहाँ को जीरो। राहुल जी कसवा लगातार 2 बार सांसद रहे और वहाँ के पिताजी भी 4 बार सांसद चूरू से रहे हैं। तो बाकी जो कोई दाग भी को नहीं, यहाँ पर बेदाग आदमी है। आज की तारीख में कसवा फैमिली जिसको बेदाग फैमिली बहुत कम मिले आजकल राजनीति में। तो बाकी टिकट काट कर वह भी लगातार बढ़िया वोटा से चुनाव जीता। 8 तारीख जी की मीटिंग हुई है घरे राजगढ़ में, बहुत लोग भेड़ा होया और गुस्से में नजर आ रहे हैं। हाँ, स्वाभाविक है गुस्से में, तो क्योंकि बाकी जो टिकट काटी बिना कोई रीजन का टिकट कटी है तो गुस्सा तो है। रीजन कुछ न कुछ तो कारण बिना कटे को नहीं टिकट, कुछ न कुछ कारण तो हो। कारण तो यो होड़ो है कि लोकसभा चुनाव विधानसभा जो चुनाव है अपने 2023 में बीजेपी को जो प्रदर्शन है चूरू लोकसभा में वो कमजोर हो। केवल 2 सीट पूरे लोकसभा क्षेत्र में, 2 विधानसभा सीट भादरा और चूरू बीजेपी जीत पाई, बाकी जीत नहीं पाई। वो कारण थे कि तो मन हो का वसुंधरा जी के ज्यादा नजदीक रहे। हाँ, वसुंधरा के नजदीक होने का नुकसान इनको हुआ। वसुंधरा अच्छा, एक राजेंद्र सिंह जी राठौड़ पर बहुत ही टोंट कस रहे, तंज कस रहे, तो वो भी कारण हो कि राजेंद्र सिंह राठौड़ का टिकट कटवाने में जो बात है, टू बी फ्रैंक बिल्कुल आप बात करें तो मने कौन लगा कि बहुत ज्यादा बड़ो फैक्टर राजेंद्र राठौड़ रहे उसी मैं तो एक चुनाव ने एक जातीय एंगल देने को यो प्रयास है। बाकी राजेंद्र राठौड़ फैक्टर मेरे हिसाब से 20% से ज्यादा नहीं, बाकी 80% अन्य कारण थे। 35 साल हुए राजनीति करता रहे कसवा परिवार, तो एक परिवार ने कहा वापिस टिकट दिया, तो एक वो फैक्टर भी उसके। देखो, या तो कोई बात को 35 साल राजनाथ सिंह को परिवार है, बहुत सालों से राजनीति में बंग बेटन फिर टिकट मिल गई। आपके जो गोड़ा साहब हैं कर्नाटक वाले, उनके बेटे को टिकट मिल गई। आपके अनुराग ठाकुर अपने पिता की विरासत को आगे ढो रहे हैं। तो ये तो राजनीति भी नहीं, कोई भी क्षेत्र हो उसमें देखो बेटा अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाएगा, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 35 साल से ये कर रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ साहब भी कर रहे हैं, उनके बेटे ने भी ये चूरू जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने, हो सकता है आगे आरसी के अध्यक्ष बने, हो सकता है अगली बार एमएलए का टिकट लेके। ये तो कोई वो फैक्टर को नहीं, ये कोई फैक्टर नहीं है। राम सिंह जी का 2 टर्म राहुल जी का भोपाली राम सिंह जी चुनाव लड़ता है, बंग टिकट भी कटी गई, बंग बाद में बंग लड़के ने राहुल जी कसवा ने दी। अब राहुल जी कसवा पर भी लगाम लगा दी कागे को ने जी की 8 तारीख ने मीटिंग हुई में राहुल जी खुल गए तो की कौन कही बात। लेकिन थाने के लगे वे कांग्रेस में होगा, निर्दलीय लड़ेगा थे के बता उसको। देखो, बात यह है कि बात तो कसवा परिवार ने और कांग्रेस ने तय करना है कि भाई कांग्रेस पार्टी कसवा साहब ने पार्टी में लेवे या नहीं लेवे, टिकट देवे या नहीं देवे। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कसवा फैमिली ने कांग्रेस से टिकट मिला तो पूरे देश की जितनी भी बीजेपी, अभी नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनको छोड़ के बीजेपी में राहुल कसवा को कांग्रेस के टिकट पे कोई नहीं हरा पाएगा। और दूसरी बात, अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो मेरा ये मानना है कि ये भी बहुत ही फैक्ट बात है। अपन देखो यदि बीच में रोकना चाहूंगा, कांग्रेस की बाने टिकट मिल जाए, कांग्रेस पार्टी तो देख रही है कि कोई कैंडिडेट मिल जाए।
लेकिन उरे का जी का कांग्रेस का लीडर है, हाँ जय मंडेलिया जी है, हाँ फूसाराम जी गोदारा है और अनिल शर्मा है, बंगाला बहुत सारा लीडर है। जी बिल्कुल। बस छोटा को नहीं हो जाएगा एकदम ही। नहीं नहीं, छोटा होने की क्या बात है। मैं चाहूंगा कि मारू कोई आगे बढ़ गए, कृष्णा पूनिया है राजगढ़ से हूँ, तो मैं देखिए चाहूंगा राजनीति में सबका अपना अपना रोल होता है। किसी के पार्टी में आने से कोई नेता छोटा मान बड़ा लो नहीं होता। जीत गया चुनाव, हाँ। कांग्रेस पार्टी में आ गया, तो बहुत बड़ा नेता बन जाए। चाहूंगा कि राहुल जी आगे बढ़ेगा कांग्रेस में, बाकी पूछ कटहरे कस्वा होगी। परिवार जो है वो राजनीति में बड़ा ही है। इन्होंने दौलतराम जी सारण, मोहर सिंह जी राठौड़, बलराम जी जाखड़ जैसे दिग्गजों को हराया, बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कांग्रेस में आते हैं तो कांग्रेस को ताकत मिलेगी इससे। आगे कोई दिक्कत को नहीं होगी नेता भाई दिक्कत अगर होगी तो देखो आजकल टांग खिंचाई कौन करेगा? आजकल टांग खिंचाई को काम तो दोनों पार्टियां बराबर चल रहे है। नहीं कांग्रेस आ रहा क्या, कांग्रेस की टिकट क्यों दे रहे हो? भाई विरोध तो करेगा जो खुद तो टिकट के लिए दावेदार है। वोट दिला देगा के? वोट देखो जनता अपने हिसाब से डालेगी। नहीं फिर भी देखो जितना एमएलए है आगे बढ़ने देगा के राहुल जी ने, यदि कांग्रेस की टिकट लेके आ गया तो? देखो जिसके राहुल जी से तकलीफ होगी तो वो हो सकता है वोटिंग कम करवाए, वोटिंग नहीं डलवाए या विपक्षी खेमे में वोट डलवा दे, और ये भी हो सकता है वो पार्टी छोड़ के चला जाए। तो मेरे को 2-3 नेता ऐसे भी नजर आ रहे हैं जो अगर राहुल जी कांग्रेस में आते हैं तो यहाँ से नेता कांग्रेस वाले बीजेपी में जाएंगे। हो सकता है राहुल जी के साथ भी बीजेपी के कई नेता कांग्रेस में है। तो ये तो चलता रहेगा राजनीति में, ये कोई बड़ा विषय नहीं है कौन आया कौन गया। लेकिन आज की तारीख में अगर राहुल जी कांग्रेस की टिकट लेके आते हैं तो कांग्रेस में चुनाव जीत रहे हैं। एक बात और बताओ, राहुल जी कांग्रेस में आ गया, थारे साहब हुए कांग्रेस पार्टी की टिकट लेके आ गया और बस जीत गया, लेकिन सरकार कहीं बनेगी केंद्र में? सरकार के अंदर में तो भारतीय मतलब एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की नहीं, आप बोले भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी की इस बार एनडीए ठीक है, एनडीए का जी का और है, खुद मेजोरिटी में आ जाएगा ना कौन जनता पार्टी। नहीं, अब की बार हमें ये लग रहा है कि इस बार ये 250 के आसपास निपटेंगे। 400 पार? 400 पार तो मुंगेरी लाल का हसीन सपना है। 400 पार वास्तविकता ये है कि पिछली बार जो इनकी 303 सीट आई है, ऐसा कोई स्टेट बताओ जिस स्टेट में सीट बढ़ा रहे हैं पिछली बार से। बताओ एनडीए की सरकार आएगी, एनडीए की सरकार आएगी, पूरे का लोग कौन देखेगा? आगे सरकार तो दिखने लग रही है, तो मैं फिर सरकार के खिलाफ क्यों जाऊँ? देखो बिल्कुल अगर सरकार ऊपर केंद्र में एनडीए की है तो यहाँ का एनडीए का कैंडिडेट अगर जीतता है तो नो डाउट उसका फायदा चूरू जिले की जनता को मिलना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से अन्याय ये हुआ है कि राहुल कस्वां जो जिताऊ कैंडिडेट भी है, टिकाऊ भी है और मजबूती से इन्होंने चूरू जिले के लिए आवाज उठाई। विकास तो रुक जाएगा नहीं? विकास रुकेगा लेकिन जनता जो है अब आपने उरे राजस्थान की बात करा तो राजस्थान में बेरो कोनी हो, कांग्रेस की सरकार आ जाए, बीजेपी की आ जाए, अभी थोड़ा सो कयास लगा रहा है कांग्रेस की भी आस के रिपीट भी उसके और होगी बीजेपी सरकार आ गई, तो तारानगर के मायने कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया, तो अब लोगों का काम किया उसे जिनका कांग्रेस ने वोट दिया। काम की बात तो सेम बात उरे लागू होएगी चूरू लोकसभा में कि यदि राहुल जी कांग्रेस की टिकट लेके आ गया और बन यदि जिता देगा, विकास तो सारा रुक जाएगा। देखो विकास मोदी जी उरे रिप्यू दे देगा कि एक भी मैंने बताओ, आज तो अमित शाह और मोदी दो पर तो खेल के यही तो है मैन। देखो बात यह है, मोदी जी टिकट काटी जीत के चले गया, झाड़ तो बना भी आवेगी, झाड़ तो आवेगी, लेकिन देखो जो विकास का कार्य जो लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है वह विकास कार्य की बजाय यह भी तो देख रही है, तो विकास कार्य करवा रहे हो बिन भी तो मतलब टिकट मिली को नहीं। और देवेंद्र जी झाझड़िया यहाँ पे भी नया कैंडिडेट हो गया, अगर लोकसभा में पहुंच भी जाए तो वास्तव में भी विकास नहीं करा पाएगा। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के सामने आजकल जाकर काम मांगना और काम करवाना बहुत बड़ा टास्क है, काम नहीं हो पाते। कांग्रेस बीजेपी की सरकार है प्रदेश में, लेकिन बीजेपी ने चूरू को क्या दिया इस बार बजट में? कुछ नहीं, नील बट्टा सन्नाटा। तो इस प्रकार के अगर आप विकास की राजनीति करोगे, दूसरी बात जिस प्रकार के ट्रांसफर्स वगैरह हुए हैं एक जाति विशेष को टारगेट करके, जाति विशेष ने क्यों बताओ, सारी जातियां ट्रांसफर थे पूरी लिस्ट उठा के देखो, 95% जाटा का जो कर्मचारी हैं वापस आ गया। भाई आपके कोर्ट के दम पर आ गया, भाई आपकी दूसरे प्रकार की लॉबिंग की वजह से आ गया। यहाँ के जो स्थानीय विधायक प्रत्याशी ने बहुत प्रयास किया। पूरा एक अपना वो जाट बाहुल्य क्षेत्र है, दोनों कैंडिडेट तो जाट है। हाँ जाट हैं, तो के जाट कम्युनिटी सारी राहुल जी कस्वां फेवर में देगी? ना राहुल जी कस्वां के फेवर वाली बात नहीं है। एक्चुअली क्या है कि
देवेंद्र जी झाझड़िया अगर टिकट अपने दम पे लेके आते हैं, अपने प्रयासों से लेके आते हैं, इस प्रकार का परसेप्शन नहीं बनता जनता में। देवेंद्र जी झाझड़िया और मोदी जी की तो आपस में बात हो है। नहीं, बातचीत तो मोदी जी की तो कठे कठे कई जगह हुआ है, लेकिन जो टिकट मिली है बात कठे न कठे चूरू की जनता ये मान के चल रही है, जो कि मैं सत्य को न मानूं, पर जनता ये मान के चल रही है कि टिकट राजेंद्र राठौड़ कटवा दी। तो ये चुनाव राजेंद्र राठौड़ वर्सेज राहुल कसवा या राजेंद्र राठौड़ वर्सेज राम सिंह कसवा हो गया है। राजेंद्र सिंह राठौड़ का इतना क्या ताकत है कि वो एक बार मोदी जी ने कहा कि टिकट कटवा दे। अंगा तो खुद का भी तो आपस में ताल्लुकात है, देवेंद्र जी झाझड़िया का और मोदी जी का खुद का ताल्लुकात है। 3 बार गोल्ड मेडल ले गया है देश के लिए, और मोदी जी का ना डायरेक्ट अप्रोच है। तो फिर हमें राजेंद्र सिंह राठौड़ को नाम क्यों? राजेंद्र जी राठौड़ का नाम तो इसलिए आ रहा है कि ये जो टिकट कटी उससे पहले राजेंद्र राठौड़ ने एक बार चूरू में एक संकेत दिए थे, देवेंद्र जी को एक प्रोग्राम में कहा था कि भाई आपको नई जो पारी खेल रहे हैं उसके लिए शुभकामनाएं। तो इस प्रकार से संकेत मिलने शुरू हो गए थे। उसके राजेंद्र सिंह जी ने वह चीज को ज्ञान हो गया कि टिकट मोदी जी, अमित शाह, नड्डा जी टिकट तो उन्होंने काटी, लेकिन वास्तविकता ये है कि राजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने वास्तव में अपना प्रयास भी किया कि किसी भी तरीके से राहुल कसवा की टिकट इस बार जो है वो टिकट नहीं मिलेगी तो क्या है कि ये परिवार कमजोर होगा राजनीतिक। बुआ जाओ करी फूफो लेना आगे, बिल्कुल यह भी बात है। उसके टिकट किस्मत कोई अन्य कारणों कट गई है और सारो ठीक करो राजेंद्र सिंह जी राठौड़ पर। हाँ, टिकट कटने का कारण तो वसुंधरा राजे सिंधिया से नजदीकियां होना, वसुंधरा जी का जन्मदिन उनका सालासर में मनाया जाना, बीमा क्लेम के लिए कोई कंपनियों की नाक में नकेल डालना जिससे बड़े प्लेयर्स जो हैं उनको नुकसान है, तो उन्होंने टिकट कटाने का प्रयास किया। उसके बाद विधानसभा चुनाव में चूरू लोकसभा में बीजेपी का कमजोर प्रदर्शन, यहाँ के प्रत्याशियों का बीजेपी को फीडबैक कि हमें स्थानीय सांसद ने हरवाया। फिर राजेंद्र राठौड़ साहब का जो है वो लगातार इस बात को आगे उठाना और उनके ओर से बेहतर प्रयास करना, कुल मिला के 5-7 फैक्टर है जिन्होंने राहुल कसवा कटवा दी। बलवान जी पूनिया में भी प्रयास कर रहे हैं कि मैं गठबंधन को टिकट ले आऊं, और इन्हें कृष्णा जी पूनिया ये सुनने में ये विरोध कर रहे हैं, कह दिया कांग्रेस में आ गया तो जीता को नहीं। देखो राहुल जी कसवा का देखो ये है कि बलवान जी की बात तो है कि बलवान जी ने टिकट मिलेगी तो गठबंधन से मिलेगी। अगर गठबंधन में ये सीट जाती है तो आज भी मैं कह रहा हूँ कि बलवान पूनिया सबसे प्रबल दावेदार हैं, लेकिन गठबंधन में अगर सीकर या गंगानगर कोई दूसरी सीट चली जाती है तो यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी आएगा। कांग्रेस से जो टिकट मांग रखी है उनमें प्रमुख जो नाम चल रहा है वो कृष्णा जी पूनिया का चल रहा है। कृष्णा जी और राहुल जी में से कांग्रेस को तय करना है कि कौन जो है टिकट लेके आएगा। अब रही बात विरोध करने की, तो विरोध तो जैसे देवेंद्र जी झाझड़िया टिकट लेके आए तो बीजेपी में भी तो विरोध हो रहा है, तो विरोध तो दोनों पार्टियों में चलता रहेगा। नया कैंडिडेट है बिल्कुल, राहुल कसवा कांग्रेस में आएगा तो जिस परिवार ने 35 साल तक लगातार जाओगा फिर मैं तो कृष्णा जी ज्यादा बेहतर बता पाऊंगा। थाने के कयास के लगा भाई मैंने तो यहाँ लाग रही है कि कृष्णा जी नई बात से खुशी तो कोनी होगी कि राहुल जी टिकट लेके आवे, और फिर भी बाद में आपको राहुल जी जान से सागे लागे हैं कि पाड़ो बदले हैं। देखो भारतीय जनता पार्टी मानो राहुल जी बहुत बड़ो कद है, लेकिन कांग्रेस में बड़ो कद हो जगो आंगो बड़ो कद दो ईर्ष्या को नहीं होगी। दूसरे नेता जी अनिल जी शर्मा सरदार सर ईर्ष्या तो देखो पुषाराम जी को अनिल जी का जी है, अन्य जी का कांग्रेस का बड़ा बड़ा लीडर है। अनिल जी लागो को नहीं का मानने पीछे छोड़ दिया। अनिल जी फूसाराम जी बांको तो कार्य क्षेत्र अलग है, बांको विधानसभा क्षेत्र अलग है। राहुल जी और कृष्णा जी एक विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करें तो बटे जरूर कन्फ्लिक्ट्स आवेंगे आपस में, क्योंकि स्पेस की बात आवेगी, सीनियरिटी की बात आवेगी, पार्टी में कद पद की बात आवेगी, जो वास्तव में कृष्णा जी और उनका आपस में टकराव होगा। लेकिन मनिया लगे कि या तो पार्टियां दोनों बैठ के समझा देवेगी आप समय मिलके चुनाव लड़ेंगे, और या हो सकता है कि उसका राहुल जी ना आवे तो कृष्णा जी उसका भी भी चले जाए। राजनीति की परिभाषा है। तो कुल मिला के आप यदि निष्कर्ष निकालेंगे राहुल जी कांग्रेस की टिकट मिल जाए तो क्या रहे? राहुल जी ने अगर कांग्रेस की टिकट मिले तो दो बातें हैं। अगर राजेंद्र राठौड़ साहब को लोकसभा की टिकट कहीं से नहीं मिलती है और राजेंद्र राठौड़ साहब और सतीश पूनिया जी यहाँ जी जान से मेहनत करते हैं चूरू लोकसभा क्षेत्र में, तो राहुल कसवा 3 लाख वोटों से भी ज्यादा वोटों से जीतेंगे। राजेंद्र सिंह जी राठौड़ सतीश पूनिया पूरा मेहनत करे लगावे तो, और अगर राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया को टिकट बीजेपी कहीं से लोकसभा, पूनिया जाट, देवेंद्र झाझड़िया जाट, दोनों यदि लगेगा तो
तो जाट कम्युनिटी का वोट डिवाइड करने में पीछे रह जाएगा क्या? ना ना बहुत आगे करेगा वे। ना जाटों के वोट नहीं टूट पाएंगे। जाटों के वोट राठौड़ साहब को विधानसभा में जैसे मिले विधानसभा चुनाव में, वैसे ही वोट जो है वो देवेंद्र झाझड़िया को मिलेंगे। अन्य जातियां भी तो है। हाँ, अन्य जातियां हैं, अन्य जातियों के वोट भी उस हिसाब से डिवाइड होंगे। लेकिन मैं मेरी बात पूरी कर दूं, राजेंद्र राठौड़ साहब अगर लोकसभा का चुनाव कहीं से लड़ते हैं, उनको राजसमंद से या जयपुर ग्रामीण से अगर सीट मिलती है, तो मेरा ये मानना है कि देवेंद्र जी झाझड़िया में लोकसभा चुनाव में स्थिति वही रहेगी जो 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रताप जी पूनिया की रही थी, अगर राठौड़ साहब कहीं से दूसरी जगह से चुनाव लड़ते हैं तो। रही बात अब जातिगत समीकरण की, तो जातिगत समीकरण देखो 100% वोट किसी को किसी का नहीं पड़ता है। न जाटों का देवेंद्र जी को पड़ेगा, न जाटों का राहुल जी को पड़ेगा। लेकिन बहुतायत में राहुल जी को 80% से ज़्यादा वोट जो है वो जाट समाज के, और वैसे कसवा परिवार जो है वो 35 साल से राजनीति में साफ सुथरी छवि है। जाट सोच के रखिए। नहीं, जाटा यही सोच रखी है कि जो अन्याय करियो है, अन्याय एक तो टिकट काट दी वो अन्याय हो गया। टिकट काट दी के अलावा भी किसान के लिए जो कृषि बिल लेके आए, किसान आंदोलन चल रहा है, कोई टिकट नहीं ना। अभी 10 तारीख को, कल आज ही बड़ा प्रदर्शन है उनका। फिर इसके अलावा पहलवान बेटियों के साथ इन्होंने अन्याय किया। हर चीज में ये इन्होंने तो मान के चल लिया है। बिल्कुल फैक्टर लागू होगा, साफ सुथरा लागू होगा, कोई दिक्कत को नहीं। अग्निवीर योजना का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो उन जातियों का हुआ है, जैसे यूपी और बिहार में यादव कौम का हुआ है, पटेलों का हुआ है, गुजरात में रेड्डी, कर्नाटक में हुआ है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यहाँ जाटों का हुआ है, तो नुकसान हुआ है अग्निवीर योजना का। तो ये सारे के सारे बदले जो हैं वो एक साथ मिलकर आपने पूरे चूरू लोकसभा क्षेत्र है मुद्दा हावी को नहीं आपने मुद्दो हावी कह रहे हो भी टिकट क्यों कटी, यदि माने सिंपैथी वोट मिल सके तो राहुल जी ने मिल सके कुछ। अब देखो बात है कि और मुद्दा उरे कौन नहीं सिंपैथी के साथ मुद्दा वो देखो सिंपैथी के कोई मतलब भी कौन जाना तो भी मतलब कौन ना सिंपैथी के साथ साथ अब ये मुद्दे, क्योंकि जब सामने जो कैंडिडेट है वो बुना नहीं सकता, जैसे मंडलिया जी ने इन मुद्दों को बुनाया नहीं पिछले चुनाव में, लेकिन अब कर बुनाना कोई चाहे तो ये मुद्दे स्थानीय मुद्दों के साथ साथ ये भी जुड़ेंगे और टिकट काटना एक बहुत बड़ा फैक्टर भी रहेगा। तारानगर की बात करा तो उरे की बात है रेल की, तारानगर में सांसद रेल लिया सके, विधायक तो कौन लिया सके, सांसद तो लिया इसके, सांसद प्रयास करे तो कुछ बात ऐसी है कि एक बड़ी नहर आ जा या फिर कहीं कोई बड़ी नहर हो या नदी हो, आपने उरे नहर लिया हुए तो कृषि के लिए पानी मिल जा, ऐसा बड़ा मुद्दा है। बाकी मुद्दा मेरे हिसाब गौण रहेगा उरे तारानगर में मुद्दा कोई मतलब कौन ना तो नहर बड़ो मुद्दो है, लेकिन नहर और रेल की बात है तो अभी बजट पेश हुआ, अंतरिम बजट, केंद्रीय बजट और राजस्थान का बजट भी पेश हुआ, तो नहर और रेल के लिए घोषणा कुछ कर सकते थे। अगर ये कर देते तो फिर उसका फायदा मिलता, लेकिन वो किया नहीं। और रही बात पिछले 10 साल से लगातार मोदी जी सत्ता में हैं, यहाँ अब बीजेपी की सरकार भी, पीछे वसुंधरा जी की 5 साल सरकार रही, तो इस प्रकार का कोई इन्होंने बहुत बड़ा सौगात चूरू जिले को नहीं दी। मोदी फैक्टर तो पूरे बढ़ चढ़ के बोल लगो मेरे हिसाब। देखिए मोदी जी का फैक्टर इन चुनाव में, लोकसभा चुनाव में इस बार नहीं बोल पाएगा। अच्छा। जो 25 की 25 सीटें लगातार राजस्थान की जनता ने दी हैं पिछले 2 चुनाव में, इस बार 25 का आंकड़ा मुझे तो नहीं लग रहा है, बाकी जनता जनार्दन है, जनता फैसला करेगी। लेकिन पब्लिक डोमेन में ये बात है, परसेप्शन में ये बात नहीं आ रही है कि इस बार 18 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। मुझे लग रहा है कि बीजेपी मैक्सिमम जो है वो 16 से 17 सीटें जीत पाएगी। 17 सीटें लास्ट, 17 सीटें बीजेपी और बाकी सीटें फिर बाकी 8 की डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट जो बीटीपी पार्टी को लगभग तय मानी जा रही है, और नागौर सीट जो है वो आरएलपी पार्टी को, और बाकी सीटें, बाकी जो 6 से 7 सीट जो भी बचती हैं वो कांग्रेस जीतेगी। 5 सीट बची है। कांग्रेस जैसे झुंझुनू की सीट इस बार जीत रही है। अच्छा। चूरू की सीट इस बार जीत रही है, गंगानगर की सीट इस बार जीत रही है, बाड़मेर में अगर हेमाराम जी को टिकट मिलता है तो जीत रहे हैं, दौसा में मुरारी जी मीणा को अगर टिकट मिलता है तो जीत रहे हैं। तो कुछ सीटें ऐसी हैं, टोंक सवाई माधोपुर से सचिन पायलट साहब अगर चुनाव लड़ते हैं तो जीत रहे हैं, अशोक गहलोत अगर खुद चुनाव लड़ें किसी भी सीट से तो चुनाव जीत रहे हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने जो 39 कैंडिडेट्स की घोषित की है लिस्ट, उससे लग रहा है कि बड़े नेता चुनाव लड़ेंगे। और अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा जैसे दिग्गज अगर चुनाव लड़ते हैं तो इस बार चुनाव जो है कांटे का रहेगा। तो कुल मिला के आप यदि चूरू लोकसभा की बात करा तो राहुल जी का सवाल एक बार फिर पूछो था ने, निर्दलीय होगा, कांग्रेस होगा, थारो कयास के आंकलन देखो अभी तो कहीं बेरो को नहीं, और कांग्रेस पार्टी में तो थे बड़े जाके कहीं पूछो ना अपनी इतनी बात तो, ने थारी ने हमारी आंकलन की है। आंकलन ये है कि शायद 99% ये है कि राहुल कसवा जो है कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे, और बड़े मार्जिन से लगभग 4 लाख के आसपास वोटों से राहुल कसवा निश्चिंत रूप से जीत रहे हैं।
तो राहुल कुशवाहा जी ने टिकट मिल गई हाँ। तो अब बड़ा नेता जी का उरा चूरू जिले का चूरू लोकसभा क्षेत्र का बड़ा जी का नेता है जिसमें विधायक भी आ गया या अध्यक्ष भी आ गया इन्हें हनुमानगढ़ साइड का जितने नौर भाद्रा बांगा बड़ा लीडर है मन सहयोग करेगा। देखो मनु सहयोग नेता जो है वो करेंगे भी नहीं भी करेंगे तो भी जनता इस बार जो जनता का मूड अलग है। टिकट काटने का जो सहानुभूति है वास्तव में बहुत बड़ा फैक्टर है इस बार। राहुल कुशवाहा की सहानुभूति पे वोट देगी न कि मोदी फैक्टर काम करेगा और आने वाली सरकार के अंदर में जो बीजेपी की है उस पे भी ध्यान नहीं देके केवल राहुल कुशवाहा की सहानुभूति का फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है चूरू। चलो ए वार्ता न उरी विराम देवा थे मेरे कने पधारिया थाने बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा फोन पर थे मेरे कने आ गया और आज वार्ता करी तो तासियों थे मेरा वीडियो देखिए। आज रविंद्र जी की बात सुनी अंग मन की बात सुनी। अब आप खुद ही बताएगा मैं कांग्रेसी माइंड तो करे लेकिन कॉर्पोरेट माइंड को जरूर हूँ। तो ये वीडियो ने सब्सक्राइब कर दियो लाइक कर दियो और बहुत बहुत धन्यवाद थे मेरा वीडियो ये देखता रहो। नमस्कार।